अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रीवियस, जैसा कि हम जानते हैं कि कैंडल स्टिक, उसके बाद हमारा प्राइस एक्शन और जो हमारे चार्ट पैटर्न थे जो हमने सीख रहे हैं उनके में रिलेटेड ही है कि हम फॉरेक्स मार्केट में किस तरह से एक परफेक्ट ट्रेड को पहचानते हैं और किस तरह से हमें पता चलता है कि ये ट्रेड हमें बाय में लेनी है या सेल में लेनी है। कि फॉर एग्जांपल कोई भी हम एक पेयर पे ट्रेड कर रहे होते हैं, वो हमें किस तरह से बता रहा होता है कि इसने ट्रेंड ब्रेक करना है या किस तरह से इसने ट्रेंड को फॉलो करना है। इसको आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से फॉरेक्स हमें एक ट्रेड्स देती है और किस तरह से हम इस पे प्रॉफिट बनाते हैं। चलते हैं, करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं, सबसे पहले हम अपने ट्रेडिंग व्यू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे ये एक एनजेड यूएसडी का एक ग्राफ खुला हुआ है, इसको हम अभी गोल्ड की तरफ ले जाते हैं जो कि हमारी ट्रेड थी। ये देखें, सबसे पहले हमने इसमें एक ट्रेंड लगाते हैं। ट्रेंड में अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये कौन से ट्रेंड को फॉलो करेगी। ये देखें, मैंने इधर काफी ज्यादा ट्रेंड लगाए हुए हैं। उसके बाद हमारी एक स्पॉट भी लगी हुई है। ये देखें, हमारा डे का ग्राफ है और डे में हमें ये किस तरह से पता चलेगा कि हम मार्केट कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रही है। अब इसमें हमारे तीन ट्रेंड्स लगे हुए हैं, उसमें से दो हमारे बड़े ट्रेंड हैं और एक छोटा ट्रेंड है। अब हमने यही इसी में पहचानना होता है कि किस तरह से हमें इसमें एक ट्रेड हमने लेनी होती है कि मार्केट की एक मूवमेंट का भी हमने पता लगाना होता है और उसके बाद हमने ट्रेड भी लेनी होती है और उसका हमारा एसएलटीपी भी हमने रखना होता है। वो आज इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इसमें ये काम करते हैं। सबसे पहले जब भी आपने किसी भी एनालिसिस करना है किसी भी पेयर का, सबसे पहले हमने उसे डे में ओपन करना है। डे में ओपन करने के बाद हम सबसे पहले इसको लाइंस में लेके आएंगे। लाइंस में लाने के बाद हमें इसके कुछ पॉइंट जो क्लोजिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे हमें एनालिसिस करने में आसानी होगी। उसके बाद हमने इस पे जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये सबसे पहले हमने ये ट्रेंड लाइन लगाई। अब देखें, इधर से तो हमारी ट्रेंड लाइन ये खत्म हो रही थी और फिर भी हमने बाई की ट्रेड लगा ली। क्यों, ये पहचानना बहुत जरूरी है और ये हमें कैंडल स्टिक में पता चलता है। इसलिए आपने कैंडल स्टिक की जो क्लासेस आ रही हैं उनको भी देखना है, जो मैंने दे दी हैं वो भी आपने देखें और जो अब नेक्स्ट आनी है उनको भी देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद एक हमारा ये ट्रेंड जा रहा है, इसको भी देखना। फिर हमारा एक ये हमने एक इसके में छोटा ट्रेंड भी लगाया था। आपको अभी मैं कैंडल में ही ले जाता हूं ताकि आपको एक समझ आ जाए इसकी। सबसे पहले ये हमारे कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक हमें सबसे पहले बता रही होती है। देखें, अब इसने बहुत बड़ी है, इसकी बॉडी हमें देखने में देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी है। ये इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको इसकी भी समझ आएगी कि कैंडल स्टिक का क्या अमल होता है कि जब वो ट्रेंड और सपोर्ट ब्रेक करती हैं। अब ये देखें, सबसे पहले हमारी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी खत्म हो रही थी और उसके बाद ये हमारी एक ट्रेंड लाइन भी खत्म हो रही है और उसके बाद हमारी जो सपोर्ट है, हमारा जो सप्लाई जोन है वो भी हमारा इधर बन रहा था और ये हमारी परफेक्ट ट्रेड थी हमारी सेल की। और हमने इधर से इसकी सेल भी बन रही थी। जो हमारी ये पोजीशन है, यहाँ से हमारी एक सेल बन रही थी और हमने इसको लगानी भी थी इधर से, इस जगह से। लेकिन यहाँ तक जब मार्केट आई है तो एक फंडामेंटल न्यूज आई है और अब जब हम इसमें ट्रेड टेक्निकल में ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें फंडामेंटल का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कुछ अमेरिका के कुछ ये बन रहे थे, जंगी हालात बन रहे थे, इस वजह से मार्केट ने इधर से जैसे इस जगह पर आ गई, ये हमने ये ट्रेंड लाइन लगाई तो हमें पता चल, टेक्निकल में भी पता चल रहा था और फंडामेंटल में भी पता चल रहा है कि मार्केट ने अभी बाय जाना है। इंशाल्लाह इसका गोल्ड का भी हम एनालिसिस भी करेंगे। इंशाल्लाह कल शाम को मैं इसका एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि इसने अब बाय जाना है या सेल जाना है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमें इधर से इसका सबसे पहले ये पता चल गया हमने इस पे किस तरह से ट्रेड लगाई। यहाँ से हमारी सेल बन रही थी लेकिन जैसे इस पॉइंट पर आई, एक हमने ट्रेंड लाइन पहले लगाई हुई थी, जैसे इस जगह पे हिट किया तो हमने ये वाला जो प्लेस थी इधर हमने अभी रेस्ट किया, इधर ट्रेड नहीं लगाई। जैसे ही मार्केट इस जगह पर पहुंची तो हमने यहाँ पर हमें पता चल गया कि अब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जानी है और मार्केट ने ऊपर निकल जाना है, तो इसीलिए हमने इधर से एक बाय की ट्रेड लगा ली।
उसके बाद इसी तरह से हम इस पे वो काम करते हैं। इसी तरह हमारा हम कुछ और भी ग्राफ देखते हैं, उधर भी हम देखेंगे, और कुछ लाइव हम एनालिसिस भी करेंगे, उस पर भी सीखेंगे। क्योंकि हमें जो हम ट्रेंड लगाते हैं, ट्रेंड हमने हमने मैक्सिमम लगाने होते हैं ताकि हमें पता चले कि मार्केट के मूवमेंट क्या हो रही है। अगर हम ट्रेंड नहीं लगाएंगे तो ट्रेंड के बगैर आपका कोई ट्रेड बहुत ही तुक्के वाली बात होती है, अगर लग जाए तो लग जाए। हमें ट्रेंड भी देखने पड़ते हैं, उधर से हमें न्यूज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, और इसके अलावा हमें कैंडल स्टिक्स भी देखनी पड़ती हैं कि कौन सी कैंडल स्टिक कैसी बन रही है और इसका क्या मकसद होता है नेक्स्ट टाइम के फ्यूचर में। इसी तरह से अब हम जीबीपी यूएसडी का भी देख लेते हैं। जो हमारे मेन पेयर्स हैं उनको देखेंगे। ये देखें, इसमें भी हमने दो अब लगाए हैं, इनको अभी हम H4 में ले जाते हैं जी, क्योंकि इसका हमने एनालिसिस H4 में किया था, इसलिए इसको H4 में ले जाते हैं। अब इसमें हमने ट्रेड किस तरह से लगाई थी। सबसे पहले हमारा हमने देखना है अपना ट्रेंड लाइन, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने ट्रेंड को देखते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या कह रहा है। इसमें सबसे पहले हमने एक ये वाला ट्रेंड लगाया, और उसके बाद हमने एक ट्रेंड ये वाला लगाया। इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि अब ये देखें, जो मार्केट पहले ट्रेंड में फॉलो कर रही थी वो हमारा ये वाला है। जैसे मार्केट ने इस ट्रेंड को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर निकली, उसके बाद मार्केट जैसे नीचे आई, हमने एक ये वाला ये जैसे ट्रेंड लगाते हैं हम, इधर से हमें पता चल रहा है कि मार्केट एक न्यू ट्रेंड में जा रही है। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है, सबसे पहले आप देखें, हमने एक ये वाला ट्रेंड जो हमारा पहला ट्रेंड है, उसमें मार्केट एक, अगर हम लाइंस में कर लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ये जो साथ साथ हो जाएंगे। अभी मैं आपको कैंडलस्टिक में बता रहा हूं तो आपने थोड़ा सा इस पे गौर करना है। सबसे पहले ये देखें, हमारा ये वाला एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें मार्केट एक जिगजैग कर रही है, आ रही है, जा रही है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड को यहाँ से ब्रेक किया, मार्केट ऊपर निकल गई। हमने एक और ट्रेंड को ड्रा किया, उसमें जब हमने ड्रा करते हैं तो मार्केट जैसे इस जगह पर आई, हमने एक ट्रेड को ओपन कर लिया, और इंशाल्लाह ये ट्रेड इस जगह तक ये अभी अब नजर आ रहा है कि इसको ब्रेक करेगी, लेकिन यहाँ तक आप आसानी से एक टीपी रख सकते हैं और आराम से प्रॉफिट इसमें से निकाल सकते हैं। अगर हम इधर एक और छोटा ट्रेंड लगाएं तो वो भी हमें एक बता देगा। ये देखें, इस तरह से मैक्सिमम इस जगह तक आएगी, लेकिन अगर आप इधर भी क्लोज कर लें तो आपको कोई नुकसान नहीं है। आसानी से अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से आप इस जगह तक सेल भी कर सकते हैं। अब इसमें हम एसएल कैसे रखते हैं, एसएल भी देखते हैं और टीपी भी देखते हैं। सबसे पहले जब हमने एसएल देखना होता है, एसएल के लिए आपने सबसे पहले ग्राफ को जूम कर लेना है। उसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरत इनकी पड़ती है स्पोर्ट्स वगैरह की। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इधर से अपनी ट्रेड एक एग्जीक्यूट की, इधर से एग्जीक्यूट कर ली हमने ट्रेड। अब हमने इस जगह को नहीं देखना, हमने जो इसका प्रीवियस हमने देखनी है, जहां से मार्केट एक बार उठी है तो उस जगह पर हमने रखनी है। सबसे पहले हमने ट्रेंड लाइन है, उसको हमने उससे नीचे रखना है। उसके बाद जो हमारी ये वाली प्लेस होगी जहां से हमें पीछे से, एक मिनट में आपको जी, ये देखें इस जगह तक हमारे, ये देखें यहाँ पर हमारी एक सपोर्ट बन रही होगी, नीचे हमारी रेजिस्टेंस बन रही है, ऊपर हमारी सपोर्ट बन रही है, और इस जगह तक, इससे सॉरी हम थोड़ा सा नीचे ये वाली जगह, ये हमारा एसएल हो जाता है। फिर इस जगह से जैसे मार्केट इस जगह पर जिगजैग करेगी, सबसे पहले आपने जब मार्केट एक ट्रेंड में आ रही होती है तो आपने उसी वक्त ट्रेड नहीं लगानी। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा एक गैप लेती है, ट्रेंड ये देखें, अब यहाँ पर बॉडी देखें बड़ी है, लेकिन जो हमारी स्टिक्स हैं वो नीचे थोड़ी सी नीचे गई हैं, लेकिन ऊपर आकर ही क्लोजिंग हमें मिली है। अब उसके बाद देखें अगली कैंडल की भी उसका वो जो बॉडी है छोटी हो गई, फिर जो बाय की बॉडी है, बाय कैंडल की बॉडी है वो बनना शुरू हो गई। उसके बाद एक दोबारा से बनी, और जैसे ये दूसरी ये हमारी बॉडी है, इधर हम एक ट्रेड ले सकते थे। तीसरी तक नहीं, बस जस्ट दो कैंडल्स का वेट करो, क्योंकि हमारी सपोर्ट भी बन रही है, डिमांड जोन भी बन रहा है। उसके बाद हमारी जो कैंडल्स हैं वो भी हमें बता रही हैं कि मार्केट अब ऊपर जा रही है। तो जैसी दूसरी कैंडल हमारी प्लस में क्लोजिंग हो तो इस जगह पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं, बड़ी प्यारी ट्रेड बनेगी। और जो हमारा एसएल होगा वो इसी तरह हमारा इसके नीचे होगा। और उसके बाद जो हमारी टीपी होगी, टीपी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारी
ट्रेंड लाइन होती है उसके हम इधर भी रख सकते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा सा और होता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा फंडामेंटल की तरफ ज़्यादा मेरा करता हूँ उनकी स्टडी, तो इसलिए मैं अपने उसी हिसाब से अपनी टीपी पेड चैनल में लगवाता हूँ। इसी तरह से मेरी सारी ट्रेड्स होती हैं, थोड़ी सी आप इसमें मेहनत करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसकी समझ आ जाएगी। और ये देखें, अब मार्केट ने इधर से जैसे ही मूव किया, इसने एक और ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब छोटा ट्रेंड, अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़े से फंडामेंटल्स ने इम्पैक्ट किया है, लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ। ये मेरी ट्रेड अभी रनिंग है और चल रही है, और इस पे अभी मेरा वर्क जारी है। अभी देखते हैं इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्या मूवमेंट आती है। उसके बाद हम थोड़ा सा और भी इसको यूरो यूएसडी को भी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी पे भी लास्ट वीक हमने एक ट्रेड लगाई थी। यूरो यूएसडी ये देखें, हमारा सबसे पहले हमने इसमें भी दो दो हमने ट्रेंड लगा दिए हैं, एक छोटा एक बड़ा है। सबसे पहले हमने इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, इसको अभी हम बाद में देखते हैं। इसमें मार्केट जा रही है, इसमें इसने ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट इस ऊपर निकल गई। ये ट्रेंड, ये ज्यादा फंडामेंटल न्यूज ट्रेड थी, ये हमारी इस जगह तक गई है, उसके बाद वापस हमारी ये डिमांड जोन में आ गई है। अभी इस पे हमने वेट करना है, अभी इस पे और कुछ भी नहीं करना, ये इंशाल्लाह अभी बाय निकल जाएगी, इसका अभी हम वेट करेंगे। इसमें अब ये देखें, ये वाला ट्रेंड है, इसको हिट करेगी और इंशाल्लाह वापस बैक निकल जाएगी। इस पे आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, टेंशन वाली बात नहीं, ये अभी वापस निकल जाएगी। और उसके बाद हम कुछ और देख लेते हैं। उसके बाद हमारी कौन सी ट्रेड अभी रनिंग है उसको देखते हैं जी। इसके बाद हम देख लेते हैं यूएसडी सीएचएफ, जो कि हमारी थोड़ी सी ट्रेड बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, बस 2 वीक्स पुरानी है। अच्छा, इसमें ये देखें, इसमें जो हमारा ट्रेंड है ये टेम्परेरी ट्रेंड है, ये हमारा एक परफेक्ट ट्रेंड नहीं था। और उसके ये ट्रेड हमने लगाई क्योंकि ये एक कंफर्म ट्रेड थी और मैंने इसे बहुत बड़ी लोड के साथ इसको लगाया हुआ है। इसमें अभी अब पता कैसे चला, सबसे पहले अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर देते हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, पहले एक बार ये ग्रीन जोन को टच कर गई थी जो कि हमारी टीपी थी, लेकिन मैं इसका जो हमारा डिमांड जोन नीचे वाला है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मेरी टीपी इस येलो डिमांड जोन तक है। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है, सबसे पहले इसको भी हम एक बार रिमूव कर देता हूँ और आपको थोड़े से तरीके से समझा देता हूँ। अगर हम देखें 1 2 3, हमारी 3 ये बन रही हैं जो हमारी रेजिस्टेंस हैं। अगर हम इसको बड़ा करें सप्लाई जोन को, तो ये हमारी सप्लाई जोन बन रहा है 3। और इधर से अगर हम ट्रेंड लाइन को भी ड्रा करें तो वो भी हमारी तकरीबन है। अगर हम इसको ये देखें, ये भी हमारी एक इधर ट्रेंड लाइन भी बन गई और इधर से हमारी ये एक सप्लाई जोन भी बन रहा है, जो हम इधर तक भी लेके आए तो एक परफेक्ट ट्रेड बन रही है। अगर ये हमारी ज्यादा मैक्सिमम ऊपर भी जाती तो इस जगह तक हमारा एक मैक्सिमम अंदाजा था, क्योंकि हमने इसके साथ फंडामेंटल्स को भी देख रहे थे, तो उसके बतौर भी हमें ये नीचे मिल रही थी और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो गया। और उसके बाद हमने अगर और भी ट्रेंड लगाए तो हमें ये सेल में ही नजर आ रही थी। ये देखें, इस तरह से इधर से भी हमें ये जितने भी हम ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे थे और जितना ही हम स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रा कर रहे, तो ये हमें सेल दे रही थी और इसी वजह से हमने इस पर सेल लगाई। देखें, इधर से भी हमें सेल मिली थी इधर से, और जो हमारी टेम्परेरी छोटी एक ट्रेंड लाइन थी उसने भी हमें ये एक सेल दे दी थी। और इसी तरह से हमें ये ट्रेड हमने इस पर बड़ी लॉट साइज के साथ लगाई थी जी। इसके बाद हम एक ऐड कैट को भी देख लेते हैं और ऐड यूएसडी को भी देख लेंगे थोड़ा सा जल्दी में। अच्छा, ये देखें, ये हमारे जो पेयर है ये बहुत ही एक सुकून से एक जिगजैग बना रहा है, बहुत ही प्यार से चल रहा है। सबसे पहले हमने एक डिमांड जोन बनाया, उसके बाद हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई और एक अपर ट्रेंड लाइन लगाई और इसमें हमें बहुत ही प्यारा रिजल्ट मिला। ये देखें, मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है बिल्कुल इस तरह से, बहुत ही प्यारी। इधर से हमें एक ट्रेड मिली है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इस जगह तक नहीं तो इस जगह तक आराम से ट्रेड बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी ट्रेड है ये भी।
अगर ये भी अभी पास पास ही फिर रही है, इतनी दूर नहीं निकली, अगर आप इधर से भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैक्सिमम अगर इस ट्रेंड को भी हिट करेगी तो वापस इस डिमांड जोन में आएगी और इधर से इंशाल्लाह वापस ऊपर निकल जाएगी। अगर आप इधर से वेट कर सकते हैं, अगर इसको ब्रेक करती है तो आप ले लें, वरना अभी इस एरिया का दोबारा आप इंतज़ार कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम एड यूएसडी को भी देख लेते हैं, जो कि हम हमारी इस पे भी एक ट्रेड रनिंग है और इसमें भी हमने देख लेते हैं कि किस तरह से हमने ट्रेड लगाई थी। इसमें देखें, सबसे पहले एक हमने सपोर्ट लगाई, उसके बाद हमारा एक बहुत ही मेजर हमारा एक सपोर्ट भी है और हमारा डिमांड जोन भी है, और उसके बाद हमने जो ट्रेंड लगाया वो भी इसके बिल्कुल, अगर आप इसको लाइंस में करेंगे तो आपको ज़्यादा एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इधर से हमने इस ट्रेड को बाय किया है और इस जगह तक हमने इसका टारगेट रखा हुआ है, और इंशाल्लाह ये टोटली हमारी टेक्निकल थी, इसमें कोई फंडामेंटल मैंने नहीं देखा था, इसमें जस्ट मैंने टेक्निकल के थ्रू ही इसको लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 180 पिप ये भी प्रॉफिट में चल रही है। इंशाल्लाह इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम ट्रेड लेते हैं और किस तरह से हमें ट्रेंड का पता चलता है, कहाँ से मार्केट ने ब्रेक करना है और किधर से इसने दोबारा ट्रेंड को फॉलो करना है। सिंपल सा एक फार्मूला है, कोई इसमें ज़्यादा, जब भी मार्केट एक ट्रेंड लाइन के पास होती है तो पहली जो कैंडल होती है, फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर हम इधर से ही एक ट्रेड ले लेते तो हमें इधर से एक कैंडल हमारी ऊपर गई और इधर से हम एग्जीक्यूट करते तो ट्रेड हमारा एब्सोल्युटली ऐसा लगना था। हमने वेट किया, मार्केट नीचे आई और इसके बाद जैसे इधर से गई, हमने जैसे 2 कैंडल का वेट किया, मार्केट ऊपर निकल गई। सिंपल से ये चीज़ है, आप इसको सीख लें तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक अच्छे प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे फॉरेक्स मार्केट में। और इसी तरह से हमने भी इधर ऐसे किया, थोड़ा सा वेट किया और मार्केट ने हमें एक अच्छी ट्रेड दी और हमने इसको बाय करके इससे निकल गए। अभी हमारी ये ट्रेड रनिंग है, इंशाल्लाह इधर तक आएगी तो हम इंशाल्लाह इसको क्लोज कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम ट्रेड ले रहे हैं और किस तरह से हम इसमें वर्क कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और मुझे टेलीग्राम पर भी पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।